हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हम 2011 में रिलीज हुई फिक्शन बेस्ड मूवी दी एडजस्टमेंट ब्यूरो का रिकैप करने वाले हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एक पॉलिटिशियन डेविड को दिखाया जाता है जो पिछले 8 सालों से पॉलिटिक्स में था। डेविड इस दफा न्यूयॉर्क सिटी सेनेटर के इलेक्शन में खड़ा होता है और लोग इसे एक लीडर की तरह काफी पसंद भी करते थे। वहीं डेविड एक दिन पब्लिक स्पीच दे रहा होता है कि हम देखते हैं कि लोगों के बीच में से कोई खड़ा डेविड को घूर रहा होता है, जैसे कि वो इस पे नजर रख रहा हो। और कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर में डेविड के खिलाफ एक खबर छपती है जिसमें वो नशे की हालत में किसी के साथ बदतमीजी कर रहा था और इस वजह से डेविड को जेल भी जाना पड़ा था। और ये न्यूज लीक होने की वजह से डेविड इलेक्शन बुरी तरह से हार जाता है और उसका मुखालिफ रॉजर जीत जाता है। अब हारने के बाद डेविड को लोगों के सामने अपनी जस्टिफाई स्पीच देनी होती है, जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो ऑडिटोरियम के वॉशरूम में आता है और अपनी लाइंस रिपीट करने लगता है। और इस बीच एक वॉशरूम से एलिस नाम की लड़की बाहर आती है और डेविड से माफी मांगती है, जिसपे वो एलिस से जेंट्स वॉशरूम में आने की वजह पूछता है। और एलिस बताती है कि मैं सिक्योरिटी से छुप रही हूँ क्योंकि मैं जबरदस्ती किसी अनजान शादी में आ गई थी। फिर इन दोनों के बीच में बातें होती हैं और ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तभी डेविड का मैनेजर चार्ली वहां आ जाता है। फिर ये तीनों बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही गार्ड एलिस को देख लेते हैं और मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ता है। अब डेविड अपनी स्पीच के लिए स्टेज पे जाता है और अपनी तैयार की हुई स्पीच के बजाय कुछ ऐसी बातें करता है जो उसके दिल में होती हैं। और स्पीच इतनी अच्छी होती है कि वहाँ के सब लोगों को काफी पसंद आती है। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्डिंग के छत पे हम 4 लोगों को खड़ा देखते हैं, जिनमें से एक आदमी वही होता है जो डेविड को घूर रहा था। इसका नाम हैरी था और ये सब एंजल्स थे जिनके बारे में हमें मूवी के आगे बताया जाएगा। फिर हमें एक दिन दोबारा हैरी को दिखाया जाता है जो डेविड का इंतजार कर रहा होता है। इसे आज डेविड के कपड़ों पे ठीक 7:05 पर कॉफी गिराने का काम मिला होता है, लेकिन हैरी डेविड को देख नहीं पाता और डेविड ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़ जाता है, जहाँ उसे एक सीट पे एलिस मिलती है और हैरी उसी बस के पीछे भाग रहा होता है। और जब बस एक जगह रुकती है तो हैरी अपनी ताकत से डेविड की कॉफी गिरा देता है, लेकिन वो कॉफी गलती से एलिस के ऊपर गिर जाती है। और वहीं टैक्सी हैरी से आकर टकरा जाती है, लेकिन एंजल होने की वजह से उसे कुछ असर नहीं होता और वो वहां से निकल जाता है। बस में डेविड और एलिस आपस में बातें करने लगते हैं और जाने से पहले डेविड एलिस का नंबर ले लेता है और फिर अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन जब वो ऑफिस आता है तो वहाँ कुछ अजीब सीन देखता है, जहाँ एंजल्स उसके मैनेजर चार्ली के साथ कुछ अजीब कर रहे थे और डेविड ये सब देखकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो डेविड को पकड़ लेते हैं और बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। और जब डेविड की आंख खुलती है तो वो खुद को एक वेयर हाउस में देखता है जहाँ काफी सारे एंजल्स थे। फिर उन्हीं में से एक एंजल रिचर्ड डेविड को सब बताने लगता है कि किसी भी इंसान के पैदा होने से पहले ही उसके मरने का टाइम लिख दिया जाता है और उसके जिंदगी का हर दिन पहले से डिसाइड होता है। और अगर कोई इंसान बनाए गए प्लान से हटता है तो उसे फिर से उसके प्लान में लाने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसे हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। और ये काम हम ही एंजल्स किया करते हैं। इसी तरह आज सुबह तुम्हें अपने कपड़ों पे कॉफी गिरानी थी ताकि तुम्हारी बस मिस हो जाती और तुम आज ऑफिस 10 मिनट लेट आते। और तब तक हम लोग चार्ली के दिमाग को रिसेट करके वहां से निकल जाते हैं क्योंकि चार्ली अपने प्लान से भटक रहा था। फिर ये लोग डेविड को वार्निंग देते हैं कि आज के बाद वो एलिस से कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उन दोनों के प्लान एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ है। और रिचर्ड उस कार्ड पे लिखे एलिस के नंबर को भी जला देता है और डेविड को होशियार करता है कि आज जो कुछ भी उसने देखा और सुना है किसी और को ना बताए, वरना वो लोग इसकी याददाश्त पूरी तरीके से मिटा देंगे। फिर ये लोग डेविड को उसके ऑफिस वापस भेज देते हैं जहाँ सब कुछ पहले जैसा था और ना किसी को कुछ याद होता है कि यहाँ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। लेकिन डेविड एलिस को बुला नहीं पाता और दोबारा मिलना चाहता था, लेकिन ना तो उसके पास उसका नंबर था ना कोई एड्रेस, बस उसका नाम पता था। इसी बीच एक बार में डेविड की मुलाकात हैरी से होती है, जहाँ वो डेविड को शाम 4 बजे एक बोर्ड पे मिलने का कहता है ताकि डेविड के दिमाग में चल रहे सारे सवालों का वो उसे जवाब दे सके। जब डेविड वहाँ पहुँचता है तो हैरी उसे बताता है कि अब वो कभी एलिस से नहीं मिल सकता क्योंकि ये उनके हेड की तरफ से प्लान किया गया है और एंजल भी तुम पर नजर रखेंगे कि तुम दोनों की मुलाकात कभी ना हो। और ये बताकर हैरी वहां से चला जाता है। फिर डेविड एलिस को ढूंढने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। अब मूवी में हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ डेविड रोज उसी बस में सेम टाइम पे ऑफिस जाया करता था ताकि किसी दिन एलिस उसे दोबारा मिल जाए। और एक दिन डेविड को फुटपाथ पे एलिस जाती हुई दिखाई देती है और ये देखकर डेविड फौरन बस से उतर जाता है और एलिस से मिलने जाता है। लेकिन एलिस उससे काफी नाराज होती है क्योंकि उसने उसे एक फोन तक नहीं किया था। फिर डेविड उससे बताता है कि असल में मेरा वॉलेट चोरी हो गया था जिसमें उसका नंबर भी था और पिछले 3 साल से वो उसी को ढूंढ रहा था। ये सब सुनकर एलिस उस पर यकीन कर लेती है और दोनों बातें करने लगते हैं। और इधर रिचर्ड को भी उन दोनों के मिलने की खबर मिल जाती है और ये लोग उसकी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ एलिस और डेविड थे। फिर डेविड और एलिस एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी वहाँ चार्ली आ जाता है और डेविड को ब्रुकलिन ब्रिज पे होने वाले स्पीच के बारे में याद दिलाता है। और जाते वक्त एलिस भी डेविड को बताती है कि आज
आज वो एक स्टूडियो में डांस प्रैक्टिस करने के लिए जाने वाली है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर डेविड अपनी स्पीच देता है जहाँ अनाउंस करता है कि आने वाले इलेक्शन में वो फिर से खड़ा हो रहा है। और स्पीच खत्म होने पे वो देख लेता है कि रिचर्ड ने उस पर नजर रखी हुई है और वो फौरन एलिस की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ स्टूडियो बंद होता है। वो स्टूडियो में कॉल भी करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। फिर वो लैंडलाइन से भी कोशिश करता है लेकिन वहाँ के सारे लाइंस बंद होती हैं। और इन सब के बीच एंजल डेविड को एलिस से मिलने के लिए रोकते भी हैं, लेकिन डेविड उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर सब लोगों से उस डांस स्टूडियो के बारे में पूछता है और उसे पता चल जाता है कि ये स्टूडियो अब दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है। फिर डेविड टैक्सी को रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन एंजल्स किसी टैक्सी को रुकने नहीं देते हैं, जिस वजह से एक टैक्सी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। और फाइनली डेविड को एक टैक्सी मिल जाती है और वो स्टूडियो के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि इन एंजल के पास एक ऐसी ताकत थी जिससे ये किसी भी दरवाजे के जरिए कहीं भी जा सकते थे, जिसके जरिए वो लोग डेविड का पीछा करने लगते हैं। लेकिन डेविड किसी तरह डांस स्टूडियो पहुंच जाता है जहाँ अंदर उसे एलिस प्रैक्टिस करती हुई नजर आती है। लेकिन रिचर्ड पूरी कोशिश करता है कि डेविड एलिस से ना मिले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और डेविड को आखिरी वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद डेविड और एलिस काफी अच्छा टाइम साथ गुजारते हैं। लेकिन अब डेविड का केस रिचर्ड से लेकर थॉमसन को दे दिया जाता है, जो रिचर्ड से काफी ज्यादा सीनियर होता है। फिर अगले दिन एलिस को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का फोन आता है जिससे उसने 3 महीने पहले ब्रेकअप किया था और वो ये बात डेविड को भी बता देती है। फिर डेविड एलिस को आज होने वाले इंटरव्यू में आने का कहता है और ये दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद एलिस एक रूम में डेविड का इंटरव्यू देखकर उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और एलिस से कहता है कि डेविड आज पूरा दिन बिजी है और आपसे रात में ही मिल पाएगा, इसलिए आप घर जा सकती हैं। और एलिस ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर वही आदमी डेविड के पास भी जाता है और उसे एक दरवाजे के जरिए कहीं और लेकर जाता है जहाँ एलिस के बजाय डेविड से थॉमसन मिलता है और वो डेविड से कहता है कि ये और आने वाले 4 इलेक्शन तुम जीत सकते हो और हो सकता है आगे तुम प्रेसिडेंट भी बन जाओ, लेकिन अगर तुम एलिस के साथ रहते हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि तुम दोनों के प्लान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और ये भी बताता है कि तुम दोनों के पहली बार वॉशरूम में मिलना वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो प्लान भी हमने ही बनाया था ताकि तुम एक अच्छे मूड के साथ स्पीच दे सको, ताकि तुम्हारी इमेज एक बार फिर से ठीक हो जाए। लेकिन डेविड इन लोगों की बात सुनने के लिए तैयारी नहीं होता। फिर थॉमसन डेविड को जाने देता है और डेविड सीधा एलिस के डांस प्रैक्टिस को देखने जाता है और थॉमसन भी उसके पीछे आ जाता है और डेविड को बताता है कि एलिस एक वर्ल्ड क्लास डांसर बन सकती है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही उसके पीछे पड़े रहे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और ये कहकर थॉमसन वहां से चला जाता है और इधर डांस करते वक्त एलिस को चोट लग जाती है और डेविड उससे हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर वहीं थॉमसन भी आ जाता है और डेविड से कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है और अगर तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी वजह से उसका डांस करियर बर्बाद हो जाएगा। जिसे सुनकर डेविड काफी सोचता है और एलिस की जिंदगी से जाने का फैसला करता है और उससे आखिरी दफा मिलकर हमेशा के लिए चला जाता है। अब देखते ही देखते 11 महीने गुजर जाते हैं और इलेक्शन कैंपेन के दौरान चार्ली डेविड को एलिस की शादी के बारे में बताता है, जहां एलिस की शादी उसके एक्स बॉयफ्रेंड से हो रही थी। और ये सुनकर डेविड काफी दुखी हो जाता है और हैरी एक बार फिर डेविड से मिलता है और उसे बताता है कि थॉमसन ने जो कुछ उसे कहा है वो सब झूठ है, जैसे कि वो इलेक्शन जीत जाएगा और एलिस एक वर्ल्ड क्लास डांसर बन सकती है। वो सब कुछ झूठ था और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और डेविड को ये भी बताता है कि सालों पहले बचपन में डेविड के पेरेंट्स की मौत हो गई थी, वो सब भी इन्हीं लोगों का प्लान था, क्योंकि डेविड के फादर का सपना था कि डेविड एक पॉलिटिशियन बने और अपने फादर की मौत की वजह से वो मोटिवेट होकर आज एक पॉलिटिशियन बना था और इलेक्शन भी लड़ पा रहा था। ये सब सुनकर डेविड हैरी से कहता है कि वो आज भी एलिस के साथ रहना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और ये सब सुनकर हैरी उसकी मदद करने का कहता है और डेविड को अपने साथ ले जाकर दरवाजों का सीक्रेट भी सिखाता है और जिस हैड की मदद से वो दरवाजों से कहीं भी आ जा सकते थे वो भी उसे दे देता है और फिर एलिस की शादी कहाँ और कैसे होने वाली है ये सब भी बताता है। सारी बातें समझकर डेविड एलिस से मिलने निकल जाता है, लेकिन थॉमसन को इस बात का पता चल जाता है और ये सब लोग डेविड को रोकने के लिए निकल जाते हैं। फिर एलिस डेविड को चर्च के वॉशरूम में मिलती है, लेकिन उससे काफी ज्यादा नाराज होती है कि कैसे डेविड उसे हॉस्पिटल में ही छोड़कर भाग गया था और अब जब उसकी शादी हो रही है तो अचानक से सामने आ रहा है, जिस पे डेविड उसे एंजल के बारे में बताता है और उसे लेकर भागने लगता है। और ये बात थॉमसन को भी पता चल जाती है क्योंकि डेविड को वार्निंग मिली थी एंजल वाली बात किसी को ना बताने की और इसी वजह से थॉमसन एक टीम को डेविड की मेमोरी पूरी तरह मिटाने के लिए भेज देता है। लेकिन एलिस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी डेविड एक जगह रुककर सारी बात बताता है और एलिस को लेकर वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो लोग एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ सारे एंजल्स का ऑफिस था और आखिर
आखिर में वो दोनों बिल्डिंग के छत पे पहुंच जाते हैं जहाँ कोई और दरवाजा उनके भागने के लिए नहीं था, और तभी थॉमसन की टीम भी वहां पहुंच जाती है और दोनों को अलग करने लगती है। तभी डेविड एलिस को गले लगा लेता है और अपने प्यार का इजहार करता है, और अचानक थॉमसन के आदमी वहां से गायब हो जाते हैं। और इसी बीच वहां थॉमसन और हैरी भी आ जाते हैं, और हैरी थॉमसन को एक लेटर देता है जो कि हेड की तरफ से भेजा गया था, और लेटर को देखकर थॉमसन भी वहां से चला जाता है। और यहाँ पे हैरी उन्हें बताता है कि दरअसल एलिस और डेविड एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इनका ये प्यार देखकर हेड ने इन दोनों का प्लान बदल दिया था और उन दोनों के साथ रहने का नया प्लान लिख दिया था, और यही वजह थी कि थॉमसन और बाकी एंजल्स वहां से चले गए थे। और आखिर में हैरी डेविड से अपना हेड वापस ले लेता है और चला जाता है, और इसी के साथ ही डेविड और एलिस एक साथ रहने के लिए आजाद थे और दोनों आगे की जिंदगी साथ गुजारने का डिसाइड करते हैं, और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।